जब कर्म धर्म से अलग हो जाता है तो वो विनाशक हो जाता है, वो विभत्स हो जाता है, वो अनियंत्रित हो जाता है। जैसे एक नदी, बहती हुई नदी कर्म का प्रतीक है, लेकिन उसके दोनों तरफ जो तटबंध होते हैं वो धर्म का प्रतीक है। वो नदी को अनुशासित रखते हैं। यदि तटबंध ना हो दोनों तरफ तो नदी फैल के विभत्स रूप धारण कर सकती है, गांव के गांव डुबो सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। इसीलिए दोनों तरफ तटबंध आवश्यक हैं ताकि नदी नियमित रूप से अग्रसर रहे, चलती रहे, बढ़ती रहे और अपना कर्म धर्म के साथ करती रहे। इसलिए धर्म की महत्व है। धर्म के बिना किया गया प्रत्येक कर्म विभत्स होता है, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। लोग धर्म की शिक्षा के लिए बिना कर्म आरंभ कर देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति जो जिस स्तर पे है, जो जिस जगह है, जो जिस पद पे है, वो दुखी है। पिता भी दुखी है, पुत्र भी दुखी है, सास भी दुखी है, बहू भी दुखी है, मालिक भी दुखी है, नौकर भी दुखी है, छोटा भाई भी दुखी है, बड़ा भाई भी दुखी है, किसी न किसी विचार से। क्योंकि जो कर्म हुए हैं जीवन भर, उन कर्मों में धर्म का अभाव रहा है। अब आप पूछेंगे धर्म कैसे धारण करें, धर्म को कैसे आत्मसात करें जीवन को, जिससे जो भी कर्म निष्पादित हो वो निष्कामी हो, वो सुख देने वाला हो, आनंद देने वाला हो, मुक्ति देने वाला हो। क्या चीज ऐसा करें जो हम धर्मयुक्त हो जाएं। धर्म का मतलब होता है अनुशासन। आपने गाड़ी चलानी है, यदि आपने बिना लाइसेंस लिए, बिना लर्निंग किए, बिना सीखे, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई तो वो कर्म तो हुआ लेकिन धर्म के साथ नहीं हुआ। जब सीख के आपने ड्राइविंग और लाइसेंस ले लिया है तो वो धर्म के साथ हो गया। तो जब आपने कर्म करना जीवन में आरंभ किया तो क्या धर्म की शिक्षा ली थी? यदि धर्म की शिक्षा ली है तो जो तुम्हारा कर्म है वो निष्काम, वो कर्म योग के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यदि धर्म की शिक्षा नहीं ली है तो वो सकाम कर्म होगा, और सकाम कर्म सदैव दुख देने वाला होता है। सकाम कर्म स्वार्थपूर्ण होता है। सकाम कर्म में हम इच्छाएं, अपेक्षाएं दूसरों से करते हैं। सकाम कर्म बदला लेने वाला, बदला देने वाला होता है। सकाम कर्म दुखी करने वाला होता है, क्रोध दिलाने वाला होता है। सकाम कर्म बंधन है, निष्काम कर्म मोक्ष है। निष्काम कर्म आनंद है, क्योंकि वहाँ कुछ चाहिए नहीं। हमने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, उसने किया साथ में हमारे, तो उसका धर्म, उसका कर्म। हमने यदि सकाम भाव से कर्म किया है तो हम फल की इच्छा भी करेंगे, और फल की इच्छा में यदि हमको वैसी प्राप्तियां, वैसा रिटर्न नहीं प्राप्त होता अपनी संतान से, अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से, तो हमें दुख की भी अनुभूति होती है। क्योंकि कर्म को जो किया गया है वह धर्म के अभाव में सकाम कर्म किया गया है। ओनली वर्क इज डन, नो इमोशन, नो इंटेंशन, नो धर्म। तो जो साधारण कर्म है वो दुख देने वाला है, वो बंधन देने वाला है, वो विकार उत्पन्न करने वाला है। इसलिए गुरु बोलता है धर्म को धारण करो। धर्म है अनुशासन। बुद्ध के मिलने से पहले, बुद्ध के ज्ञान से पहले, बुद्ध के जीवन में आने से पहले सम्राट अशोक ने कर्म किए, तो जो कर्म उसने किए वो विभत्स हुए, वो दुख देने वाले हुए। जब बुद्ध का मिलन हुआ, बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण किया,
तो उसके अंदर से एक ऐसा वैराग्य प्राप्त हुआ, एक ज्ञान ने जन्म लिया, एक धर्म ने जन्म लिया। भगवान बुद्ध की शिक्षा से पहले, बुद्ध के ज्ञान से पहले अशोक ने जितने कर्म किए वो मात्र कर्म थे, क्योंकि धर्म के अभाव में किए गए थे। जब धर्म के अभाव में कर्म किए जाते हैं तो वो दुख देने वाले होते हैं। धर्म ये सिखाता है कि कर्म निष्काम हो, कर्म आत्मा के उद्धार के लिए हो, अपने उद्धार के लिए हो, कल्याण के लिए हो, स्वकल्याण भी हो और पर कल्याण भी हो। हालांकि धर्म की एक इससे भी ऊंची स्थिति है, तो वो जो ये कहती है कि धर्म में पर है ही नहीं, धर्म में पर है नहीं, स्व है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, या जिधर देखता हूं उधर मैं ही मैं हूं। एकत्व का भाव आता है, समत्व का भाव आता है। धर्म आप में समत्व का भाव लाता है। धर्म में भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। धर्म में बहू और बेटी का भेद समाप्त हो जाता है। छोटे बेटे बड़े बेटे का भेद समाप्त हो जाता है। मालदार और गरीब का भेद समाप्त हो जाता है। स्वार्थों की जो बुद्धि रहती है वो समाप्त हो जाती है। धर्म समत्व सिखाता है। जिस दिन आपके अंदर से समत्व भाव आ जाएगा, उस दिन आप देखिए एक भी कुविचार उत्पन्न नहीं होगा, एक भी मलिनता मन की अंदर नहीं आएगी। धर्म ये है जो अंदर से प्रकट होता है, जो बाहर से अंदर जाता है वो धर्म नहीं है। बाहर से तो लोगों ने जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों ने अधर्म को धारण कर, अधर्म को कैसे धारण किया? बाहर की चीजों में व्यस्त हो गए। अंदर की धर्म को, अंदर से जो प्रकट होना चाहिए था उसको प्रकट ही नहीं किया। बाहर से फिल्मों को देख के, सामाजिक कुरीतियों को देख के, अनाचार को देख के, दुराचार को देख के लोग उससे सीखते गए, क्योंकि धर्म के अभाव में वृत्ति बहिर्मुख हो गई। और जब व्यक्ति बहिर्मुख हो जाती है तो वो सिर्फ बाहर उसकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो बहिर्मुख हो जाती हैं और बहिर्मुख होकर सारे कर्म वो करती हैं जो बाहर रह जाते हैं, जो अंदर तक अपने आत्म कल्याण को करने वाले नहीं होते हैं। वो सारे कर्म उसके पास होते हैं जो बाहर रह जाते हैं, जो स्वार्थवश हो जाते हैं, जो संसारवश हो जाते हैं। कोई आत्मिक चेतना की वृद्धि के लिए कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता जिससे आत्मिक चेतना का विकास हो, जिससे धार्मिक बुद्धि का विकास हो, जिससे आध्यात्मिक बुद्धि का विकास हो। यही कारण है कि आज के समाज में लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, लोग अनाचारी हो रहे हैं, लोग दुराचारी हो रहे हैं, क्योंकि धर्म जीवन में है नहीं। बाहर की कुरीतियों को देख देख के उसी में ही रम गए हैं। अंदर से जो एक देखो, हर चीज अंदर से उत्पन्न होती है, गर्भ से उत्पन्न होती है। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कोयला हो, हीरा हो, सब अंदर से उत्पन्न हो रहा है। पेड़ पौधे फल सब अंदर गर्भ से, तो पृथ्वी से तो उत्पन्न हुए। बच्चा हो, इंसान हो, पशु हो, सब अंदर से बाहर आ रहे हैं, कोई बाहर से अंदर नहीं जा रहा है। तो उत्पत्ति अंदर से ही होती है। आपने अपने अंदर की आत्मिक उत्पत्ति, आत्मा का जन्म का भाव प्राप्त किया है कि नहीं? यदि आपके अंदर आत्मा का भाव नहीं है, सिर्फ शरीर का भाव है, तो शरीर का भाव का मतलब बहिर्मुखी होना। और मनुष्य जीवन भर बहिर्मुख रहते ही 70-80 साल का जीवन व्यतीत कर देता है। और जो अंदर से प्रकट होना चाहिए था, अग्नि भी अंदर है, उसको घर्षण करके प्रकट किया जाता है। तो आत्मिक उन्नति, आत्मिक शांति, आनंद सब अंदर है। हम आनंद की उत्पत्ति कर ही नहीं पाते, हम उस शाश्वत शांति की उत्पत्ति कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमने अंदर जो मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं की। हम बाहर मन की वासनाओं में उलझ के रह गए, मन के विकारों में उलझ के रह गए, कभी आत्मा का आनंद जीवन में ले ही नहीं पाए। यही कारण है कि मनुष्य बाहर जीवन व्यतीत करता है और बाहर जीवन व्यतीत करके एक दिन अपनी अंतिम श्वास ले लेता है और अंदर वो जा ही नहीं पाता है। लेकिन अंदर जब तक प्रवेश नहीं करोगे अपने आत्मा के घर में, तू अपने घर में जरूर आ जा।
खुद ही के बदले खुदा को पा जा। यदि प्रभु को पाना है तो अपने घर में प्रवेश करना पड़ेगा, बाहर भटकने से कोई लाभ नहीं है। तो कर्म को यदि योग से नहीं जोड़ा है, योग का मतलब आत्मीय भाव, स्वयं को भी आत्मा करके जानना, और जो आगे दृष्टिगोचर हो रहा है उसमें भी आत्मा का भाव ये है। जब आत्मा का भाव अपने में जागृत होगा, सर्वत्र आत्मा का भाव रहेगा, ब्रह्म का भाव रहेगा, परमात्मा का भाव रहेगा, उसके पश्चात जो भी कर्म होगा वो निष्काम होगा। उसमें भी हम दूसरों से अपेक्षाएं नहीं करेंगे, दूसरों से कुछ चाहेंगे नहीं। जब कुछ नहीं चाहेंगे किसी से तो वो निष्काम हो जाएगा, और निष्काम कर्म ही मोक्ष है। सकाम कर्म बंधन डालता है, बंधन बाहर इस जगत में भी, मृत्युलोक में भी, और बंधन बाहर इसके पश्चात भी, क्योंकि कर्म के बंधन में बंधोगे तो फिर आवागमन का चक्कर लगा ही रहेगा। उससे भी छूटना है तब भी निष्काम होना पड़ेगा, और सांसारिक कुभावों से छूटना है तब भी निष्काम होना ही पड़ेगा। अंततः निष्काम ही होना पड़ेगा, और निष्काम होकर ही जो कर्म निष्पादित होता है वो